नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ महेंद्र। आज हमारा टॉपिक है डाइजेशन। डाइजेशन बहुत ही चर्चा का विषय रहता है और हम सब डाइजेशंस को लेकर के काफ़ी चिंतित भी रहते हैं। अगर किसी इंसान का डाइजेशन जब डिस्टर्ब हो जाता है तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। इवन जो हमारा डाइजेशन है या फिर जो गट हेल्थ कह लीजिए, इस गट हेल्थ का हमारे ब्रेन हेल्थ से डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो इसमें बहुत बड़ा टॉपिक है, एक दिन में नहीं कवर हो सकता है। और इसकी शुरुआत हमारी दिनचर्या से होती है। आयुर्वेदा फिलॉसफी फॉलो करें तो वहाँ भी यही कहा गया है कि सबसे जो मेन टर्म्स होता है इसमें जठराग्नि की बात होती है या फिर अग्नि के बारे में बात करी जाती है। तो आज हम थोड़ा सा बात करते हैं कि ये डाइजेशन कैसे अच्छा किया जाए। और अगर कोई इंसान अपने डाइजेशन को बेहतर करता है तो 100% समस्याएं उसकी वहीं से गायब हो जाती हैं। तो चलिए बात करते हैं डाइजेशन शुरू कहाँ से होता है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होता है कि जो हम खाना खा रहे हैं उसमें टाइमिंग मैटर करती है, और कितनी बार खाना खाते हैं, कैसे खाते हैं, और हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हमारी दिनचर्या है, हमारी आहार विहार है ना, और किस टाइप की डाइट ले रहे हैं। तो इसमें हर चीज़ का एक अहम रोल होता है। जैसे हम बताएं तो सबसे पहले एक दिनचर्या, अगर आपको किसी को गैस की दिक्कतें हैं, डाइजेशन इशू आ रहे हैं, बहुत सारा अंदर एसिडिटी हो रही है, कच्ची डकारें आती हैं, इस तरह की जितनी समस्याएं हैं, और सुबह डाइजेशन आपका मतलब पेट साफ नहीं हो रहा है, तो इन सब की समस्या आज हमारी इस वीडियो में होंगी। तो चलिए हम बता रहे हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे बिगिनिंग आपको शुरुआत करनी है कि जो आपका मॉर्निंग जो शुरुआत होनी चाहिए वो बहुत बेहतर होनी चाहिए। सबसे पहले उठते ही आप ना लीव वार्म वाटर लें और उसमें थोड़ा लेमन डाल के, है ना, कम से कम आधा लीटर, 1 से 2 ग्लास के आसपास आप पानी लीजिए। उसको धीरे धीरे सिप सिप करके पीजिए। बिल्कुल एकदम से नहीं लेना है, सिप सिप करके आप उसको लीजिए, यानी पानी को खाने की तरह लेना है आपको। और जो इसके बाद अपनी जो भी आपको एक्सरसाइज व्यायाम करिए, एक डिसिप्लिन लाइफ रखिए। बिकॉज़ अगर आप आपकी जो बहुत ही जो लाइफ स्टाइल है बहुत ही स्लो है, अगर आप बहुत ही आलस्य से भरी हुई अगर लाइफ जीते हैं तो डाइजेशन के इशू आते हैं। इसीलिए आपको एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर एक्टिविटी करिए, दिन भर कुछ ना कुछ एक्टिविटी करिए। जैसे अगर मैं बताऊं तो सुबह उठते ही आप ना अपना कुछ व्यायाम का प्रोग्राम बना सकते हैं। साइकिलिंग हो सकता है, योगा हो सकता है, स्विमिंग हो सकता है, मेडिटेशन हो सकता है, कोई भी एक्टिविटी ज़रूर करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, और हमारे जो लीवर है, जो हमारी इंटेस्टाइन जो आते हैं वो परफेक्ट तरीके से काम करने लगती हैं। सारे हार्मोन्स और एंजाइम जो कि बनने चाहिए वो प्रॉपर स्रावित करती हैं। तो इससे क्या है, हमारा डाइजेशन अच्छा होता है और हर एक अंग, इवन लीवर, बहुत परफेक्टली काम करने लगता है। तो एक्टिविटी करते रहिए, स्मॉल स्मॉल हैबिट्स चेंज करिए। जैसे अगर आप ऑफिस जाते हैं तो थोड़ा दूर अपनी कार को पार्क करें, बाइक को पार्क करें, वहाँ से चल के जाएं। घर में सारे काम आदेश न दें। अगर कोई गेस्ट आता है तो दरवाज़ा स्वयं जाके खोलें, है ना, स्वयं जाके अपनी किचन से प्लेट लें। तो इस तरीके के जो काम है आदेश न चला के हमें स्वयं इन्वॉल्व होना है एक्टिविटीज़ में। तो इस तरीके से हम दिन भर एक्टिव बने रहते हैं। और प्रयास करें कि आधे घंटे से ज़्यादा लगातार बैठे ना रहें। इसके अलावा पानी का एक शेड्यूल बनाए कि आप पानी इंटेक अच्छा करें। क्योंकि लैक ऑफ होता क्या है कि कई बार हम लोग खाना बहुत अच्छा खाते हैं, फाइबर खा रहे हैं, लेकिन पानी नहीं पी रहे। तो पानी के अभाव में डाइजेशन बिल्कुल चोक हो जाता है, पूरा प्रक्रिया रुक जाती है। तो पानी का सिंपल सा एक गणित बनाएं कि हर घंटे हम 1 गिलास पानी पिएंगे। जब तक आप जगे हुए हैं, अगर आप मतलब 11-12 घंटे जगे हुए हैं तो आप प्रयास करें कि हर घंटे के हिसाब से एक, हालांकि उसमें जो लिक्विड डाइट है वो भी इंक्लूड कर ली जाती है कि पानी में आ जाता है। फिर भी अगर आप नहीं याद रहता है तो एक शेड्यूल बनाएं, रिमाइंडर लगाएं कि 2 घंटे में आप हर 2 घंटे में 2 गिलास पानी इकट्ठा पी जाए, है ना। और पानी बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए और बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, मध्यम होना चाहिए। और हो सके तो वाटर को एल्कलाइन करके पिए, है ना। उसमें अब एल्कलाइन की मैंने ऊपर वीडियो बात करा हुआ है ना। उसमें थोड़ा सा मिंट डाल सकते हैं, पुदीना डाल के, नींबू डाल के हल्का फुल्का ले सकते हैं। तो इस तरीके से, है ना, जो हमारी बॉडी का जो एसिडिक है पार्ट है वो बना रहेगा एल्कलाइन वाटर वगैरह पीने से। और खाना हमेशा लंबे समय तक गैप ना करें।
पेट को बहुत खाली भी ना रखें, है ना। हम लोग क्या करते हैं कि अक्सर घरों में प्रचलन है कि सुबह सीधा गांव वगैरह में क्या होता है कि लोग सीधा लंच करते हैं, फिर सीधा शाम को खाना खाते हैं और खूब खाना खाते हैं। तो उससे हमें बचना चाहिए, हमें स्मॉल स्मॉल फूड्स लेने चाहिए, है ना। जो 3 बार खाते हैं उसको 4 से 5 बार में स्मॉल स्मॉल मील्स लेना चाहिए। और जो हमारी अब बात करते हैं अग्नि की, जो अग्नि के बारे में मैंने बताया, जो जठराग्नि के बारे में बात करी जाती है, तो पूरा मेटाबॉलिज्म जो रेट होता है ना, मेटाबॉलिक रेट जब हाई हो तो उसके अकॉर्डिंग हमें डाइट लेनी चाहिए। जैसे जो सूर्य होता है, सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है, और दोपहर में सूर्य टॉप पे चरम पीक अवस्था में होता है। तो सूर्य के आयुर्वेदा में बताया गया है कि सूर्य के हिसाब से हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। सुबह सुबह सूर्य गर्माहट में होता है तो आप ब्रेकफास्ट ले सकते हैं, अच्छा लंच में आप कितना भी खा लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन जैसे ही सूर्यास्त होता है तो हमें उसके साथ साथ हमारा डाइजेशन भी स्लो होता है। सूर्य के उदय के साथ साथ और अस्त होने के साथ साथ जब हमारा सूर्यास्त होता है तो डाइजेशन बिल्कुल हमारा उस अवस्था में स्लो होता है। तो प्रयास करना चाहिए कि हमें जो डिनर है ना, शाम को 6:30-7 बजे, मैक्सिमम 8 बजे के बाद डिनर ना लें, उसके पहले वाले हमें डिनर कर लेना चाहिए। और जब इन सब बातों का ध्यान देते हैं तो हमारा डाइजेशन बहुत परफेक्ट होने लगता है। और जब भी आप खाना खाएं तो खाने में ये ध्यान देना है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना कैसे खाना है वो भी एक मैटर, बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अभी मैंने पानी के बारे में बताया, पानी कैसे लेना है। पानी हमेशा, अगर आपको प्यास लगी है तो खाना खाने के आधा घंटा पहले या फिर 40 मिनट पहले, 40 मिनट बिफोर आप पानी ले सकते हैं। वो भी जब भी पीना है पानी को सिप सिप करके पीना है, बैठ के पीजिए, है ना। तो खाना खाने के 40 मिनट, 40 मिनट बिफोर आप पानी ले सकते हैं। और अगर आपने खाना खाया तो खाना खाने के बीच में पानी मत लीजिए, आप सीधा खाना खाने के 45 मिनट्स के बाद या फिर 1 घंटे के बाद लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आपको प्यास लग जाती है, गला चोक हो रहा है, तो आप 1-2 घूंट सिप करके ले सकते हैं। वो परमिट किया जाता है कि खाने के दौरान अगर आपको ज़्यादा प्यास लग जाती है, फंस रहा है, तो आप 1 घूंट 2 घूंट ले सकते हैं पानी, उससे कोई इशू नहीं है। लेकिन खाना खाने के बाद लोग क्या करते हैं, पूरा एक एक जग पानी, एक एक गिलास पानी पी जाते हैं, वो गलत चीज़ है। तो पानी जो है, इससे क्या होता है, हमारे पेट में जो स्टोमक में जो जठराग्नि है, जिसे आप अग्नि कहते हैं या फिर साइंस इसे बोलता है HCl, है ना। बहुत सारे जो हाइड्रोक्लोराइड होते हैं, जो लिक्विड्स होते हैं, जो अम्ल है ना, जो डाइजेस्टिव फायर क्रिएट करते हैं, वो स्लो हो जाती है प्रक्रिया। तो खाना पचने के बजाय सड़ने लगता है और वही जाकर के गैस के फॉर्म में बनता है, वही जाकर के, है ना, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, इस तरीके से बहुत सारी मतलब बीमारियां हमारी पनपने लगती हैं। तो जब आप पहला कौर जब हम मुँह में रखते हैं तो हमें कम से कम 30 से 32 बार हर एक कौर को चबाना चाहिए और पूरे मुंह का यूटिलाइजेशन करना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आप एक तरफ से चबाएं, खाने को अच्छे से फील करें, ग्रेटिट्यूड की भावना से। पहले तो आप शुक्रियाना करें और उसको ग्रेटिट्यूड करें उस फूड के लिए, और देन आप उसको ग्रहण करें। तो जब आप मुंह में रखते हैं तो उसको प्रॉपर समय दें और हर एक कौर जो हम खाते हैं उसको प्रॉपर कम से कम 30 से 32 बार हर कौर को अच्छे से खाने को चबाया जाए। क्योंकि और वो जब तक वो जूस के फॉर्म में ना आ जाए, लिक्विड ना बन जाए अच्छे से, तब तक अंदर नहीं ग्रहण करना चाहिए। होता क्या है, जैसे हम खाना ग्रहण कर मुँह में रखते हैं तो हमारी सलाइवा ग्रंथियाँ जो होती हैं सलाइवा निर्माण करती हैं, और खाने का जो डाइजेशन है मुंह से ही शुरू हो जाता है। और जब यहाँ से खाना आप अच्छे से चबाते हैं तो वो बिल्कुल लिक्विड हो जाता है, और जब अंदर जाता है, स्टोमक में जाता है ना, जो हमारी डाइजेशन नली है उसके माध्यम से होते हुए जब स्टोमक में पहुंचता है तो वहाँ पे HCl है, म्यूकस है और पेप्सिन जैसे बहुत सारे उसमें केमिकल्स रिलीज होते हैं, जो, है ना, जो प्रॉपर उस खाने को पचाते हैं अच्छे से, है ना। अगर आप पानी पी लेंगे तो खाना फिर जो जो कंसंट्रेशन है हमारे HCl की, जो जिसे हम अग्नि कहते हैं, वो बहुत डाइल्यूट हो जाती है, तो खाना पचता नहीं, सड़ने लगता है। इसके अलावा जब आपका भोजन अपने परफेक्ट तरीके से स्टोमक में पचता है, इसके बाद लीवर है। लीवर का बहुत बड़ा रोल होता है। लीवर जो है बाइल जूसेस बनाता है और वो हमेशा गॉल ब्लैडर में स्टोर करके रखता है, और एज पर यूटिलाइजेशन उनको स्टोर करता है, बॉडी देती रहती है। साथ साथ में इसी डाइजेशन सिस्टम में आपकी पैनक्रियाज आती हैं, है ना। पैनक्रियाज में इंसुलिन का निर्माण होता है, और पैनक्रियाज भी बहुत तरीके के एंजाइम्स निर्माण करती हैं। जब हम जो खाना खाते हैं तो उसमें जो आपका प्रोटीन पार्ट होता है, प्रोटीन एमिनो एसिड्स में तोड़ती हैं, है ना। पैनक्रियाज के जो एंजाइम्स स्रावित होते हैं वो क्या करती हैं, हमारा जो प्रोटीन
खाने से जो प्रोटीन निकाल लेती हैं और उसको एमिनो एसिड्स में तोड़ देती हैं। उसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट है उसको ग्लूकोज में तोड़ देती हैं, और जो फैट्स होते हैं उनको फैटी एसिड में तोड़ देती हैं। तो इस तरीके से जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मैंने डाइजेस्टिव पार्ट है, हमारे लीवर है, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज होते हुए ये जो आपका फूड है ना, मैक्सिमम उसका जो निचोड़ है वो हमारे बॉडी में शामिल होता है। और ये फूड जो है पचते हुए सीधा इसका जो मूवमेंट होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश, छोटी आंतों में प्रवेश करता है, और वहाँ से है ना रिलीज होती हैं बहुत सारी, और एक पाइप की बहुत सारी ऐसी आकृति होती है जिसे हम छोटी आंत कहते हैं। वहाँ से ये सारे विटामिन प्रोटीन जो मैंने बातें करी ये हमारे ब्लड में शामिल होते हैं, है ना। अगर अच्छा डाइजेशन होता है तो ये बहुत अच्छे तरीके से एक शुद्ध, है ना, जो हमारी बॉडी में चीज़ें आनी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स आने चाहिए, वो शामिल होते हैं। लेकिन अगर वहीं पे आपने पानी पी लिया है या फिर डाइजेशन अच्छा नहीं होता है तो बहुत सारे विषैले पदार्थ, है ना, ये हमारे ब्लड सिस्टम में शामिल होते हैं और करते क्या हैं, ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, ट्राइग्लिसराइड बढ़ाते हैं, लीवर फैटी लीवर करते हैं, लीवर ऐसे करके जितने भी पार्ट्स हैं, शुगर क्रिएट होती हैं, मोटापा बढ़ता है, लोगों पेट के आसपास चर्बी बढ़ती है, बीएमआई लोगों की डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस तरीके से डाइजेशन का डायरेक्ट रोल आपके वेट से भी होता है। अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है तो आपका वेट बढ़ने लगेगा, और अगर वेट बढ़ता है आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। अगर वेट बढ़ना तो इसका मतलब क्या, सारी बीमारियाँ शुरू होने वाली हैं। आप बिल्कुल इस स्टेज पे आ चुके हैं और आपका बीएमआई डिस्टर्ब हो जाता है। प्रयास करें कि बीएमआई हमेशा 25 के से नीचे ही रखें, इसके ऊपर ना जाने पाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके ऊपर जाने का मतलब है आप बहुत ही आपको शुगर होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, है ना। ब्लड प्रेशर होने के चांस, हार्ट की डिजीज़ होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। तो जब डाइजेशन अच्छा होता है तो चूँकि डाइजेशन का, गट हेल्थ का हमारा ब्रेन हेल्थ से ताल्लुक़ होता है, आपको नींद अच्छी आएगी। क्योंकि डाइजेशन में एक और चीज़ होती है, मैंने एक्टिविटी के बारे में तो बताया, आपको एक्टिव रहना है, साथ साथ आपको नींद के बारे में ध्यान देना है। आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए, 6 से 7 घंटे की बढ़िया सी नींद आना बहुत ज़रूरी है। नींद अच्छी रहेगी तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर फूड को पचाएगा और डाइजेशन बहुत अच्छे से आपका लगातार होता रहेगा। तो ये तो हो गई बात, मैंने डाइजेशन जो सिस्टम के बारे में बात करा कि कैसे आपका फूड ट्रेवल करता है। अब ये फूड बीच में फंस जाता है कई बारी। कैसे फंसता है, अगर तो खाने में हमेशा ध्यान देना है कि कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हम लोग जब भी खाना खाएं तो उसमें ये ध्यान देना है, अगर राउंड फिगर में 1500 से 2000 कैलोरी फूड लोग खाते हैं, जो एक स्मार्ट डाइट होती है वो 1500 कैलोरी से 2000 कैलोरी के बीच की डाइट होती है। तो इसमें ये मेक श्योर दैट, ये ध्यान देना है कि हमारा जो फाइबर पार्ट है ना, हमारे खाने में सलाद ज़रूर शामिल किया जाए, है ना। 1000 कैलोरी फूड पे करीब हमें 20 ग्राम फाइबर लेना चाहिए। एवरेज 35 से 40 ग्राम फाइबर होना चाहिए। या फिर इसको ऐसे समझें, अगर आपका वेट 60 केजी है तो इसको 5 से गुणा करें। आपका वजन जो भी है उसको 5 से गुणा करेंगे तो उतने ग्राम आपको फाइबर लेना है। जैसे कोई 60 किलो का बंदा है, इंटू 5 करेंगे 60 से, तो 300 ग्राम के आसपास आपका फाइबर होना चाहिए। तो फाइबर के लिए आप हमेशा जो है बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिनमें फाइबर रिच होते हैं, जैसे सलाद है, ककड़ी है, चुकंदर है, खीरा है, इन सबको काटें। ओनियंस हैं, जब आप रेगुलर इनको सलाद में शामिल करेंगे तो जो फाइबर होता है, फाइबर जो हमारा जो मल होता है उसमें वेट प्रदान करता है और बॉडी से खिसकने में बहुत हेल्प करता है। तो फाइबर ज़रूर होना चाहिए। हाँ, ये ध्यान दीजिए, अगर आप अच्छा फाइबर ले रहे हैं, फाइबर सलाद के रूप में है, सप्लीमेंट्स के रूप में भी आप ले सकते हैं, तो आपको पानी अच्छा पीना पड़ेगा। जब पानी ज़्यादा पिएंगे तो आपको रियल में उस फाइबर जो आपने खाया है, जो सलाद के फॉर्म में है, वो रियल रिजल्ट दे पाएगा। जी हाँ, तो हमेशा ध्यान देना है कि फाइबर के साथ पानी का कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, अच्छा पानी पीना है। इसके अलावा आप डाइट में बहुत चीज़ें शामिल कर सकते हैं, जैसे फाइबर सप्लीमेंट भी ऐड कर सकते हैं, है ना। उसके अलावा आप त्रिफला में आंवला है, हरेड़ा, बहेर बोलते हैं, हरितकी विविधकी कहा जाता है, तो आप त्रिफला का सेवन करें। त्रिफला हमारे आयुर्वेद का रसायन माना गया है, तो त्रिफला को पाउडर्स के फॉर्म में ले सकते हैं, टैबलेट्स के फॉर्म में होते हैं, तो त्रिफला को भी आप डाइट में ऐड कर सकते हैं, है ना। जब आप त्रिफला को शामिल करते हैं, चूँकि इसमें आंवला होता है, हरेड़ा होता है, बहेड़ होता है, तो ये क्या करते हैं ये एक प्रकार का एल्कलाइन फूड का निर्माण करते हैं, है ना। और जो कि अब भाग दौड़ की लाइफ में हम लोग एक्चुअली होता क्या है, सब लोग भाग दौड़ की आपाधापी में बिजी हैं।
लोगों के पास खाने का समय नहीं है। इसीलिए मैंने पहले कहा कि आप जब खाना चबा चबा के खाएं, एटलीस्ट, है ना, 10 से 15 मिनट। खाना बहुत जल्दी जल्दी ना खाएं। खाना अगर आपका स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं रहेगा तो सब धरा का धरा रह जाता है, सब बीमारियां घेर लेंगी और, है ना, सब कुछ रुक जाएगा, है ना। अगर आपका डाइजेशन रुका तो सब कुछ रुका, है ना। इसीलिए मेक श्योर दैट खाने के लिए एटलीस्ट समय निकालें, चबा चबा के खाएं। खाना गर्म खाने का प्रयास करें। लेकिन आजकल क्या है, लोग एक बार बनाते हैं, उसको रख देते हैं, लंबे समय तक रखा रहता है, फ्रीजिंग करते हैं। वो गलत प्रैक्टिस है। खाना गर्म खाएं, ना बहुत ज़्यादा गर्म हो ना बहुत ठंडा हो, और खाना बहुत धीरे भी ना खाएं कि खाने के प्रति इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाए। तो इस तरीके से ये जो मैं बातें मैंने बताई, इनको आप लाइफ में इंक्लूड करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इसमें ध्यान देना है, मेटाबॉलिज्म, पहला जो मैंने टर्म्स बताया, मेटाबॉलिक रेट हाई जब हो, और कैसे हाई किया जाए उस पर अगर आप काम करेंगे तो आपको डाइजेशन हमेशा अच्छा रहेगा। ये ज़रूर ध्यान दें। बाकी सप्लीमेंट्स मैं अगेन रिपीट करता हूँ, इसमें आप फाइबर सप्लीमेंट्स ऐड कर सकते हैं, वो बहुत हेल्पफुल होता है। दूसरा क्या है, मैंने त्रिफला के बारे में बताया। त्रिफला अपने आप में रसायन है आयुर्वेदा का, वो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा करता है। इसके अलावा आप विटामिन बी ऐड कर सकते हैं, जो कि एनर्जी तो प्रदान करता ही करता है, साथ साथ ये डाइजेस्टिव एंजाइम, पाचन एंजाइम का निर्माण करता है। और इसके अलावा आप साथ में मिल्क थिसिल का यूज करें विद डैंडेलिया रूट्स के साथ, है ना। मिल्क थिसिल लीवर के लिए एक अमृत होता है। लीवर एक ऐसा ऑर्गेन है ना, जैसे आजकल लोगों को क्या होता है, लीवर कुछ भी हम लोग खा रहे हैं, लोग जंक्स फूड खा रहे हैं, पिज्ज़ा बर्गर, जंक्स फूड जितने भी हैं, नमकीन बिस्किट, जो कि न्यूट्रिशनलेस प्रोडक्ट हैं, और ये सब मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं, जो बहुत ज़्यादा शक्कर का, चीनी का, जो वाइट चीज़ें होती हैं, जैसे मैदा है, चीनी है, नमक है, इनको बिल्कुल सीमित रखना है। और इवन आजकल बच्चे तो बहुत ही चाव से खाते हैं, और खाना जब भी खाया जाए ये ध्यान दिया जाए कि न्यूट्रिशन, जिसमें से मतलब आपके डाइट में फ्रूट्स की अच्छी क्वांटिटी हो, ग्रीन वेजिटेबल्स की अच्छी क्वांटिटी हो, और होल ग्रेन ज़्यादा से मात्रा में हो। स्प्राउट आप बनाएं, स्प्राउट रेगुलर लीजिए, दही का सेवन करिए, छाछ का सेवन करिए। और हमारे, जैसा कि मैं सप्लीमेंट बात कर रहा था, मिल्क थिसिल का जिक्र किया था, तो मिल्क थिसिल लीवर के लिए अमृत तुल्य होता है ना। अगर चूँकि लीवर ही हमारा स्वस्थ नहीं रहेगा तो सारी प्रक्रियाएं स्लो डाउन हो जाएंगी और बीमारियां शुरू हो जाएंगी। तो लीवर के ऊपर काम करें। जब भी लीवर में आप समय समय मिल्क थिसिल का सेवन करें। मिल्क थिसिल एक ऐसा प्लांट होता है जो लीवर को स्वस्थ करता है, लीवर को ना बिल्कुल फिट रखता है। चाहे लीवर आपका अगर फैटी हो गया है, नहीं हुआ है, खाते रहेंगे बीच बीच में, उसके सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। मिल्क थिसिल विद डांडेलिया रूट के साथ, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, साथ इसमें हल्दी है तो ज़्यादा अच्छा है ना। तो ये क्या करते हैं, जो मिल्क थिसिल है, लीवर को स्वस्थ रखता है, उसको, उसमें लीवर की जो बीमारियां हैं, जैसे सोराइसिस जैसी बीमारियां, लाइलाज बीमारियां हो जाती हैं, तो ओनली इस दुनिया में अगर कोई एक चीज़ है वो है मिल्क थिसिल। मिल्क थिसिल प्लांट ही ऐसा प्लांट है डांडेलिया रूट के साथ, जो फैटी लीवर को सही करता है, हमेशा के लिए सही करता है, सोराइसिस को परमानेंट ठीक करता है। तो ये, इसको हम सप्लीमेंट्स के फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक है। तो डाइजेशन में मैंने लगभग सारी बातें कंप्लीट करी हैं। अगर आप इनका ध्यान देंगे तो आप एक बहुत ही बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन लास्ट में एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि आयुर्वेदा जो रिकमेंड करता है ना, कि जो हमारे 3 दोष होते हैं, है ना, वात पित्त कफ। शरीर सबका अलग अलग होता है, किसी की बॉडी वात प्रधान होती है, कफ प्रधान होती है। तो ये ध्यान देना है कि जो आयुर्वेदा में बताया गया है कि खाने का समय जो बताया गया है, सही समय पे खाएं, और किस समय में क्या खाएं और क्या ना खाएं, है ना। और हमेशा मौसमी चीज़ों का सेवन करें, जो मौसम के साथ साथ अवेलेबल है उनका सेवन हमें करना चाहिए, है ना। बहुत महंगे फ्रूट्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। जो मौसमी चीज़ें हैं, जो हमेशा खाते आए हैं बचपन से, उनका सेवन ज़रूर करें। और इससे क्या होगा, आपका डाइजेशन तो अच्छा होगा, वेट अच्छा रहेगा, और आप हमेशा खुशनुमा फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे। और तो इसमें ये ध्यान देना है, डाइजेशन अक्सर क्या होता है कि जैसे फ्रूट्स खाने हैं, तो फ्रूट्स क्या है, खाने के तुरंत बाद मत खाएं, और फ्रूट्स मॉर्निंग टाइम में शामिल करें। जी हाँ, फ्रूट्स को मॉर्निंग टाइम में खाने का प्रयास करें, और फ्रूट्स को जूस बना के ना लें। फ्रूट्स जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में लें, है ना। उसको बहुत कट करने की ज़रूरत नहीं है ना। सिंपल जिस रूप में है उसे उसी रूप में लेने का प्रयास करें फ्रूट्स को। इसके अलावा अगर आप दही ऐड करते हैं तो दही में से काला नमक, सेंधा नमक डाल के, और आप जीरा पाउडर डाल के भुना हुआ, आप दोपहर में दही को सेवन करें, लेकिन रात में मत करें। तो ये जो
खाने की जो प्रवृत्ति बताई जाती है हमारे दादी नानी इन लोगों ने जो बताया है कि इस टाइम में ये खाएं, अगर इसका आप ध्यान देते हैं तो आप है ना जो हमारे जो तीनों जो दोष होते हैं वात पित्त कफ, ये हमेशा बैलेंस बने रहेंगे। और रात में दूध ले सकते हैं। इस तरीके से जो सीक्वेंस है अगर ऐसे ग्रहण करते हैं, अगर आप फ्रूट रात में खाएंगे तो वो सही नहीं है, दही रात में मत लीजिए। तो इनका जो टाइमिंग है, तो इससे जब आप सही से आहार विहार विचरण आपका रहेगा तो सब सही रहेगा। कई बार बच्चों में डाइजेशन की बहुत दिक्कतें आती हैं, तो आजकल बच्चों में डाइजेशन के इशू हैं, तो इस पर हम कभी और एक और वीडियो बनाएंगे, लेकिन बस शॉर्ट में यही टिप्स लेके जाएंगे कि बच्चों को हो सके तो गाय का घी सेवन कराएं। उनको सुबह ब्रेकफास्ट में भी दें, लंच में, डिनर में, है ना, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम एक एक चम्मच घी उनको ज़रूर दें। घी क्या करता है, मोशन में जो डाइजेशन में हेल्प करता है और मल को बाहर निकालने में बहुत ही सहायक होता है। तो बच्चों को घी ज़रूर दें, तो ये उनके लिए बेहतर रहेगा। और जंक फूड स्टॉप करें, बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक बंद करें, ये सब जहर के समान है। और अगर बच्चे जिद करते हैं तो हफ्ते में एक दिन का प्लान कर सकते हैं उनको, मैगी वगैरह ऐसे जो पिज्ज़ा वगैरह है तो हफ्ते में एक दिन से ज़्यादा ना दिया जाए। तो आई होप मेरी जो इन्फॉर्मेशन है कुछ हेल्प करेगी और बहुत लोगों को इसमें रियली आराम मिलेगा। मैंने जो बातें बताई हैं इनको अगर अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।